अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कफ़ीज़ रेट में एक बार फिर खुशामदीद। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हम अगली वीडियो किस पर रिएक्ट करें। आज की जो वीडियो है हमारी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ऐसा क्या हो गया है कि आजकल बाहर मुल्कों में इंडियंस को नापसंद किया जा रहा है। चलें चल के देखते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडियंस के प्रति हेट अचानक से काफी बढ़ चुका है। Country, you stinky ass Indian. You're from India. You have no respect. Don't follow me. Don't follow me. सिर्फ ऑनलाइन ट्रोल्स नहीं, इंडियंस पर फिजिकल अटैक्स हो रहे हैं, उन्हें जॉब से निकाला जा रहा है। Imagine moving cities for a new internship and then getting fired within just 2 days. Oh my God, guys, record! I hate you, Indian. Fucking move down. और कईयों के तो वीजास तक बैन हो रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो इंडियंस है। बट इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसके बारे में सवाल खड़े करने की, बात तक करने की किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की है। पोलैंड का ये वीडियो देखो। एक इंडियन लड़का और शायद उसकी पॉलिश गर्लफ्रेंड एक स्टोर में शॉपिंग कर रहे हैं और उतने में एक आदमी आकर उस लड़की से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक ऐसे देश में हो जहाँ दुनिया के सबसे गोरे लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें इस ब्राउन स्किन्ड इंडियन से शादी करके अपने जीन्स खराब करने हैं। Hey Kajit, you're a nothing in this country. You're a white woman. What are you going to do? Mix your genetics up with this skin? This is the whitest country on earth. You should be ashamed of yourself. Leave us. Be ashamed of yourself. ये इमेजेस देखो। ये काजाकिस्तान और मलेशिया जैसे हमसे छोटे देशों के कुछ होटल्स के रूल्स हैं, जिसमें क्लियरली लिखा है इंडियंस आर नॉट अलाउड। एंड कुछ होटल्स में लिखा है कि अगर हम आपको रूम अलाउ करते भी हैं तो भी इंडियंस को एक डिपॉजिट अमाउंट पे करना होगा, जो आपको रूम कीज लौटाते वक्त वापस मिल जाएगा, मगर रूम की थरो इंस्पेक्शन करने के बाद। बट ये रूल सिर्फ इंडियंस के लिए ही क्यों? कुछ होटल्स में इंडियंस और फॉरेनर्स के ट्रीटमेंट में भी बहुत फर्क होता है। एक इंडियन टूरिस्ट ने दुबई के एक 5 स्टार होटल के बारे में ट्रिप एडवाइजर पे ये रिव्यू डाला, जिसमें उनका कहना था ये एक आलीशान होटल है बट इंडियंस को यहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये क्लियरली हमारे प्रति काफी रेसिस्ट है। उनके स्टे के दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंडियन गेस्ट को साइड में रखे हुए पुराने टॉवल्स दिए गए। धूप में बैठे इंडियंस को इग्नोर करके नॉन इंडियन फॉरेनर्स को बिना पूछे छाव में बिठाया गया। जो जेट्स की राइड उन्होंने पहले से ही बुक की थी वो उन्होंने उनसे बिना पूछे फॉरेनर्स को दे दिया और इंडियन बच्चों को तक रेस्टोरेंट के कोने में बिठाया गया ताकि फॉरेनर्स परेशान नहीं हो। आप सिर्फ एक्स या फिर रेडिट पर जाकर हेट अगेंस्ट इंडियन टूरिस्ट डालो एंड आपको ऐसे इतने सारे रिव्यूज मिल जाएंगे जहां पर खुद इंडियन टूरिस्ट कह रहे हैं कि उन्हें फॉरेन देशों में सेकंड क्लास ट्रीटमेंट दिया गया सिर्फ क्योंकि वो इंडियंस थे। होटल्स के बाहर सड़कों पे भी सेम हाल है। डर्टी इंडियंस, दिस इज नॉट योर कंट्री, गो बैक होम। Why are you in my country? I want you to go back to India. Invader, go home. Why are you being a parasite? Poland for Polish only. आए दिन ऐसे कितने वीडियोस वायरल होते रहते हैं जहां इंडियंस को पब्लिकली मारा जा रहा है, उन पर रेशियल अटैक्स हो रहे हैं। मैं 5 से 6 शॉप्स में जा चुकी हूँ। हर कोई गाली बक रहा है। इंडियन पीपल, यस आई नो, यू वोंट बाय एनीथिंग। इवन इजराइल, जिसे हम अपना क्लोजेस्ट एलाई मानते हैं, वहाँ से भी एंटी इंडियन रेशियल अटैक्स के कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। फिर बोलता है मेरे को, क्या तुम बीफ खाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। फिर बोलता है मेरे को, खाओ अच्छा लगेगा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना। तो फिर मेरे को बोलता है कि हम उसको काटते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपका देश, आप जो करो। फिर बोलता है कि तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें खाना पड़ेगा। एंड इसीलिए ही इन कंट्रीज में इंडियन इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी बढ़ चुके हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में ही रिसेंटली हुए प्रोटेस्ट को देख लो, वहाँ ओपनली नारे लग रहे थे, इंडियन स्टिंक, गो बैक होम, flush the toilet और stinky jeets off our streets. Thousands of Australians are taking to the streets to protest the Australian government's immigration policy. Their anger is particularly directed against Indians who have moved to Australia in recent years. This is our country. It seemed that Indians were not safe in Australia. Stinky से उनका मतलब है जो कि आजकल इंडियन सिखों के लिए एक रेशियल स्लर की तरह यूज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ड ट्विटर पे काफी फेमस है। फिर ये 2025 की ही न्यूज है, जापान के ओसाका शहर में भी इस बात को लेकर प्रोटेस्ट उठ रहे थे कि इंडियंस की तादाद उनके देश में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस वजह से उनका मानना है कि इंडियंस का
कल्चर अब जापान में भी कॉमन होते जा रहा है। 女性にとって一番危険な国ランキング、インドは第1位ですからね。飛行生がレイプされたっていう事件があったんですよ。それが50万人来るんですよ。皆さん分かってます？日本人マジで頼むから声上げてくれ。本当に頼む。जापान जैसे ही हाल आयरलैंड, पोलैंड और इंग्लैंड जैसे बड़े देशों में भी है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उनके देश के सो कॉल्ड घुसपैठियों को, इन्वेडर्स को बाहर निकालने के लिए, जो ऑब्वियसली उनके हिसाब से इंडियंस है। Go back. But I'm Go Canadian. back. India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are dead. Sir, go back to your country, you Indian. In East Indian people. Go back to your country, man. You suck. और सोशल मीडिया पर तो एंटी इंडिया हेट नेक्स्ट लेवल पर है। मैंने आज से 1 साल पहले एक यूट्यूब शॉर्ट वीडियो पर यह मुद्दा उठाया भी था। ट्विटर पर जाओ और सिर्फ सर्च करो इंडिया, आपको भर भर के ऐसे बहुत ही वाहियात फोटोज मिल जाएंगे जहाँ पर इंडियंस को खाते हुए हमारे नेशनल फ्लैग पे तक लगा हुआ बताया है, और कई सारे पोस्ट तो टॉयलेट को इंडिया का न्यू गॉड बता रहे हैं। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, पर पिछले 1-8 महीने में इंडियंस के खिलाफ नफरत ट्विटर पे एकदम से बढ़ गया है, जैसे कोई टूल किट रिलीज हुआ हो। इसमें सबसे आगे है ये बंदा बैरी स्टैंटन। ये यूके में पिज्जा डिलीवरी करता है और अपने आप को यूके का देशभक्त बताता है, लेकिन ये इंडियंस को भर भर के गाली देता है। इंडियंस की आबादी ज्यादा है, इसीलिए हम पर बने वीडियोस इजीली वायरल हो जाते हैं, तो कई यूट्यूबर्स इसका भी फायदा उठाते हैं। इंडियंस कितने डर्टी है, इंडियन स्ट्रीट फूड तो पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड से भी ज्यादा अनहाइजीनिक है। This is how Pakistani street food seller sells gulab jamun, clean and appetizing. While in India, the situation is quite opposite. Looks like we get free flies dipped in sweet syrup. कुछ लोग इंडियंस का फैलाया हुआ कचरा साफ करके वायरल वीडियोस बना रहे हैं। Maybe if I have free day, I sit up here and watch and tell people pick this up. तो कुछ तो सीधा इंडियंस को कल्चरल इन्वेडर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। They take prominent positions in our country, politics, school boards, Law enforcement, military, and all of a sudden they seem to have the power. इंडियन स्कैमिंग इंडस्ट्री पे भी बहुत सारे वीडियोस बने हैं जहाँ पर लोग लिटरली स्कैमर्स के कंप्यूटर्स को हैक करके उनका लाइव कैमरा ऑन कर देते हैं, और ऐसे वीडियोस पे 30, 40 मिलियन व्यूज है। I am calling you from the Microsoft. Oh, hi, Priya. Okay, and Will, is there a reason you're Abhishek Rawat. This is Abhishek Rawat. Wrong number, sir. No, Abhishek. You have wrong information. No, this is Abhishek Rawat. I know your voice. और इस सब का इम्पैक्ट आप सीधे वीजास पे भी देख सकते हो। सिर्फ 2024 में ही 1.65 लाख इंडियन शेंगन वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं, यानी कि यूरोपियन यूनियन के पूरे 28 देशों ने मिलकर इतने सारे 1.65 लाख इंडियंस का वीजा रिजेक्ट किया है। Around 165,266 applications, to be precise, were rejected, which means roughly 1 in every 6 Indian applicant faced rejection. मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा एक बारी नहीं बल्कि 2 बारी शेंगन वीजा रिजेक्ट हुआ है। इससे नॉन रिफंडेबल फीस की वजह से हम इंडियंस ने 136 करोड़ का लॉस झेला है, और सबसे बड़ी बेइज्जती तो ये है कि हम शेंगन वीजाज में दुनिया की 3rd हाईएस्ट वीजा रिजेक्शन रेट वाली कंट्री बन गए हैं। इंडियन पासपोर्ट इज ऑल्सो वेरी वीक राइट नाउ। हम ऑलरेडी बहुत पीछे थे 80th रैंक पर, लेकिन अब इसी साल हमारा रैंक और पीछे चला गया है तो 85th रैंक। एंड इन सब के पीछे एक बड़ा रीजन है इंडियंस की बिगड़ती हुई ग्लोबल इमेज। कई फॉरेनर्स का परसेप्शन है कि इंडियंस बहुत डर्टी होते हैं, इंडियंस स्कैमर्स होते हैं, इंडियंस शिट खाते हैं, इंडियंस का सिविक सेंस जीरो होता है, और इसीलिए ही इंडियंस आर द वर्स्ट टूरिस्ट इन द वर्ल्ड। So many Indians. Look at that. Do you realize you smell like absolute shit? Look at your feet, man. That's disgusting. बट क्या ये बात सही भी है? मतलब यार कुछ सालों पहले तक तो इंडियंस की ग्लोबल इमेज बेटर हो रही थी। हमारा योगा, आयुर्वेदा, त्योहार, ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स, फॉरेनर्स इन्हें खुलकर एक्सेप्ट कर रहे थे, एंड ओवरऑल इंडियंस के प्रति भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन रहा था। I'm living here now since almost 1 year. I love the traditions, I love the old rituals, I love the celebrations, since I experienced that Indians are really friendly, warm and welcoming people. I surprised the most about India when I came to India is because how helpful, nice Indian people are. So, अब बस कुछ ही सालों में ऐसा अचानक से क्या हो गया कि कई देशों में इंडियंस के प्रति हेट्रेड इतना बढ़ने लग गया है। Your family is from India. You have no respect. क्या वाकई में इंडियंस की हरकतें ऐसी है कि हम ये हेट डिजर्व करते हैं, या फिर ये वेस्टर्न मीडिया का एक प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट अस? लंदन में लगा ये बोर्ड देखो, गुजराती में लिखा है यहाँ थूकना मना है, बट आयरनी ये है कि इसी बोर्ड के नीचे और उसके आसपास इंडियंस ने पान थूका हुआ है, एग्जैक्टली जैसे इंडिया में होता है।
लंदन के कुछ एरियाज में तो हालात ऐसी हो चुकी है कि वहाँ के काउंसलर्स ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर दिया है कि पान को तुरंत बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे सिर्फ ब्रेंट एरिया में ही लोकल गवर्नमेंट हर साल 30,000 पाउंड्स खर्च कर रही है सिर्फ इंडियंस के स्पिट किए हुए पान को क्लीन करने के लिए। इससे भी वाहियात चीज जो मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, एंड शायद यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से मैं आपको वो वीडियोस पूरी तरह से दिखा भी नहीं पाऊंगी। इंडियंस को कई बार फिल्म किया गया है ओपनली यूरिनेट या फिर डेफिकेट करते हुए। अगेन सिर्फ एक्स या रेडिट पे जाओ और सर्च करो, आपको इंडियंस के कई ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, क्योंकि मैक्सिमम इंडियंस जो फॉरेन कंट्रीज वर्क वीज़ा के लिए जाते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, वेल ऑफ होते हैं। उसके बावजूद आखिर हम में बेसिक सिविक सेंस क्यों नहीं है? कुछ इंडियन टूरिस्ट तो कहीं पे भी नहाना शुरू कर देते हैं, कहीं पे भी उठा के अपना कचरा फेंक देते हैं, और कुछ तो रास्ते में जहाँ पर भी जगह मिली वहाँ पर बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। इस केस में गुजराती एक्टर का भी वीडियो वायरल हुआ था जो काफी फेमस है इंडिया में। मतलब इंडियंस को प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं है। हमें पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करना है आता ही नहीं है। एक वीडियो में तो इंडियन लड़की लंदन के सबवे में दाल चावल खा रही थी, वो भी अपने हाथों से। थाईलैंड से भी एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे पटाया के एक बीच पे कई सारे इंडियन टूरिस्ट नशे में सोए हुए हैं एंड पूरा बीच पे कचरा फैला के रखा हुआ है। In March this year, a viral video from Thailand showed a bunch of Indian travelers drinking alcohol and sleeping on the Pattaya beach with litter all around. एंड हाँ, कुछ चीजें हो सकती है कि हमारे देश में वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, जैसे कि पब्लिक रोड पे ही डांस करना, गाना गाना या फिर गरबा खेलना, बट फॉरेनर्स को यही चीजें परेशान कर सकती है। This video of a group of Indian tourists dancing at a popular tourist attraction in Thailand has been going viral, with many criticizing their behavior as lacking in basic civic sense. A few days ago, a video went viral showing a group of Indian men playing loud music and dancing on the streets of Toronto, causing what many thought was a public disturbance. Video from UAE's Burj Khalifa showed a group of Indian tourists doing garba on the Bollywood song Chogara Tara, again igniting a debate over civic sense among Indians, with some Desis saying stop embarrassing us. Next, crimes. कोई इंडियन नशे में धुत होके पब्लिक प्लेसेस पे तमाशा खड़ा कर रहा है, तो कोई मॉल्स और होटल्स में चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, और कुछ इंडियंस तो पब्लिकली औरतों को छेड़ रहे हैं। मलिक श्वाश बुकलेयर नाम के एक इंडियन यूट्यूबर की न्यूज बीच में काफी वायरल हो रही थी। ये बंदा एक टर्किश औरत पे इतने वल्गर कमेंट्स कर रहा था, मतलब वो लिटरली अपने खुद के व्लॉग पे एक्सप्लेन कर रहा था कि वो उस लड़की के साथ क्या करना चाहता है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। मेरा दिल कर रहा है ना बाद हूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े चेक करूं क्या है। एंड फिर रिकॉर्ड करके उसने उस व्लॉग को फुल कॉन्फिडेंस में अपलोड भी कर दिया। आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना चेक करने के लिए कर रहा। सोचो ये कैसी ऑडियंस होगी जो ऐसा कंटेंट देख के खुश होती होगी। एनीवे, टर्किश पुलिस ने मलिक को अरेस्ट कर लिया। वेस्टर्न मीडिया ने भी इस इशू को रेज किया एंड फिर इंडियन मीडिया ने भी मलिक को हेवीली क्रिटिसाइज किया, बट द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। मलिक को 31 मई 2025 को तुर्की में हिरासत में लिया गया। Malik Swashbuckler, an Indian YouTuber, making sexually inappropriate and disgusting comments about Turkish women in Hindi. Turkish people can understand you. But he said, should I grab my Turkish tour guide tonight? What? मलिक दर्शकों से हिंदी में पूछता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या उसे अपनी तुर्की की गाइड का करना चाहिए। सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरा देश शर्मिंदा हो गया। इस बार तो वो इंसान मलिक था, मगर हर रोज लाखों इंडियंस फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, यानी न जाने कितने बार हमारे देश की इज्जत सूली पे लटकती है। और आजकल तो एक ट्रेंड सा बन गया है रील्स में व्यूज और लाइक्स के लिए मसालेदार कंटेंट बनाना, मगर आपके एक वायरल वीडियो का थ्रिल किसी दूसरे इंडियन के वीजा रिजेक्शन की वजह बन सकती है। एंड फॉरेन जाना तो छोड़ दो यार, हमारा कल्चर हमें सिखाता है अतिथि देवो भवो। I love India. India is so friendly. I met really nice Indian here. मगर हम अपने ही देश में आए हुए मेहमानों के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं? होली में जानबूझकर फॉरेनर लड़कियों को फिजिकली असॉल्ट करना, गोरे दिखते ही उनके पीछे पीछे सेल्फीज के लिए भागना, फॉरेन टूरिस्ट को फ्री का ATM समझना, उनके पीछे पीछे भागना पैसों के लिए, ये कैसा बर्ताव है? No idea what he's on about. But like friends. It's my pleasure. Thank you. It's my pleasure. It's lovely to meet you. Yes, Yeah. my dear friends. It's my pleasure. Yeah. Yes. Yes. Thank you. Can I go now? Thank you. बट स्टिल इट्स नेवर टू लेट। अगर हम इस इशू को सीरियसली ले तो कुछ ही सालों में इंडियन टूरिस्ट के प्रति हेट कम हो सकता है, एंड इनफैक्ट ऐसा चाइना ने करके भी दिखाया है।
यस, सरप्राइजिंगली 2015 से पहले चाइनीज टूरिस्ट की भी इमेज बिल्कुल इंडियन जैसे ही थी। उन्हें भी अनसिविलाइज्ड और अनहाइजीनिक कंसिडर किया जाता था और आज भी सालों पहले के ऐसे कई वीडियोस अवेलेबल है जहां होटल्स के बुफेज में खाना लेने के लिए चाइनीज लिटरली टूट पड़ रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर तमाशा कर रहे हैं, अनहाइजीनिक तरीके से खाना खाने के लिए उन्हें होटल से निकलने बोला जा रहा है। फ्लाइट्स में क्रू मेंबर्स के साथ झगड़ा और गाली गलौज तक कर रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में एक और एक परसेप्शन है कि चाइनीज एक्सट्रीमली सुपरस्टिशियस होते हैं, विच इज ट्रू जस्ट लाइक इंडियंस आर टू। बट हाई सुपरस्टिशंस की वजह से कुछ केसेस ऐसे भी हुए थे जहां चाइनीज ट्रैवलर्स ने अपने गुड लक रिचुअल के लिए प्लेन के इंजन में सिक्के फेंक दिए। इमेजिन करो कितना बड़ा ग्लोबल न्यूज बना होगा एंड सिर्फ एक आध टूरिस्ट की वजह से बेचारे सभी चाइनीज की रेपुटेशन स्टेक पे आ गई होगी। इसी वजह से 2015 तक चाइनीज दुनिया के सबसे वर्स्ट टूरिस्ट की लिस्ट में टॉप पर आते थे। लेकिन फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने इस इमेज को सुधारने का डिसीजन ले लिया, जिसके लिए उन्होंने कई सारे क्रिएटिव बट स्ट्रिक्ट कानून लागू किए। पहला, इंटरनेशनल ट्रैवल पर मिसबिहेव करने वाले हर टूरिस्ट की एक नेशनल ब्लैक लिस्ट बनाई जाती थी, जो हर गवर्नमेंट और प्राइवेट टूरिंग एजेंसीज, एयरलाइंस, होटल्स के साथ सर्कुलेट होती थी। अगर ब्लैक लिस्ट में आपका नाम आया तो 2 से 5 साल का ट्रैवल पर बैन लग जाता था। Tried to buy a train ticket and was told he was banned from traveling. That tells me I'm still on the blacklist. Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school. इसके अलावा कुछ सिटीज में तो ब्लैकलिस्टेड टूरिस्ट को हाई स्पीड ट्रेन्स और होटल बुकिंग्स तक से बैन कर दिया जाता था विद इन चाइना। नेक्स्ट, हर एयरलाइन में डूज एंड डोंट्स जैसे बेसिक ट्रैवल एटिकेट्स के मैगजीन्स कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूट होते थे, जो पैसेंजर्स को पढ़ना ही पड़ता था। फिर एयरलाइंस को भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर कोई चाइनीज सिटीजन मिसबिहेव करे तो वो उन्हें सीधा रिपोर्ट कर सकते हैं। बट सबसे पावरफुल स्टेप था कि ब्लैकलिस्टेड लोगों का नाम पब्लिकली ऑनलाइन अवेलेबल था, ताकि पूरे देश के सामने उन लोगों को शर्मिंदगी फील हो। एंड यस, दिस एक्चुअली वर्कड। सिर्फ 5 सालों के अंदर चाइना नेशनल टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस, यूके, फ्रांस, जापान जैसे 10 बड़े देशों के 3650 लोगों का जब सर्वे किया, तब उनमें से 50% ने कहा कि चाइनीज टूरिस्ट का बिहेवियर कंसिडरेबली इंप्रूव हुआ है, विच इज ह्यूज इंप्रूवमेंट, वो भी सिर्फ कुछ ही सालों में। बट इन कॉन्ट्रास्ट हमारे देश में सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। ये पिछले ही साल का वीडियो है जहाँ एक आदमी कुछ फीमेल टूरिस्ट पर प्राइस टैग लगा रहा है। 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है, 300 में ना, ये 200 रुपए की है। ओए ओए। इंडिया ऑलरेडी वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में काफी पीछे। आए दिन इंडिया में फॉरेन टूरिस्ट के रेप्स की खबरें आती रहती है और ऐसे में आप ये भद्दा मजाक कर रहे हो। ऐसे वीडियोस ग्लोबल मीडिया में हमारे देश की सोच के बारे में क्या बताते हैं? A man's been arrested in India accused of inappropriately touching 2 female Australian cricketers in town for the World Cup. नाउ आई नो आज का ये वीडियो काफी इंडियंस के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया होगा। मैं जानती हूँ सब इंडियंस ऐसे नहीं होते हैं। इनफैक्ट इंडियन डायस्पोरा दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड कम्युनिटीज में से एक है। हम डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, सीईओज, इनोवेटर्स हैं। हमारे पास हमारे देश पर फक्र करने के हजारों कारण हैं, पर फक्र करना और खामियां छुपा देना, ये दोनों 2 अलग चीजें हैं। What is your country name? Amina. Country name? Oh, what did you do? You dropped it. Pick it up. Put in the bin. Why not? It's not okay. अगर हम ही हमारे देश की खामियों पर पर्दा डाल देंगे तो ना चाहकर भी हम ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। It's your country, so you live in trash, okay? You're gonna live and grow up in trash. As long as you keep doing this, it's your country. So हमें एज रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन्स क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, बस अवेयर हो जाओ। अवेयर हो जाओ कि हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और हमें मिलकर इसे सॉल्व करना होगा। अवेयर हो जाओ कि अगर मैं किसी देश में जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अवेयर हो जाओ कि मेरा एक गलत कदम और किसी निर्दोष इंडियन की सालों की मेहनत बर्बाद, क्योंकि अगर चाइना ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको फ़ौरन कर लीजिए, ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने आ सकें। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।